हेलो दोस्तों, वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मोनोजॉक्स। फाइनली नीट ख़त्म हो गया और सब बोल रहे हैं पेपर इजी आया था। पेपर आया था इजी, पर वही अब क्या ही बताऊं यार। कल से जब तक पेपर नहीं दिया था तब तक शायद मैं ठीक ही था, शायद पढ़ भी रहा था तो उतना ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहा था। और जब से पेपर ख़त्म हुआ है तब से भाई साहब इतना, मतलब क्या बताऊं, दिमाग अच्छे स्टेट में नहीं है। बहुत सारे थिंकिंग आ रहा है क्या करना है आगे, अब क्या करूँगा मैं। और ओवरऑल मेरा पेपर एवरेज गया है, सिलेक्शन तो नहीं होगा, आई पता है वो मुझे। अब कट ऑफ आई जाएगा इस बार। पेपर इजी था मतलब मेरा क्या हुआ अब, मुझे बायोलॉजी में ही 1.5 घंटे लग गए भाई साहब। पता नहीं कि बहुत सारे के तो 35-40 मिनट्स में हो जाते होंगे पर मेरा नहीं होता है, मेरा पूरा 1.5 घंटा लग गया बायोलॉजी में। उसके बाद मैं जब केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में फिजिकल में फिर और टाइम लग गया, और फिजिक्स का मैं कर ही नहीं पाया। तो इसकी वजह से कुछ ही किया इजी जो थे लास्ट के 20-30 मिनट्स में। इसके वजह से मेरा मार्क्स उतना अच्छे नहीं आए, एवरेज आए। और बाकी ऑल पेपर की बात करें तो पेपर वाज बायोलॉजी मुझे ठीक ठाक इजी नहीं बोल, इजी था लेकिन लेंदी था। और केमिस्ट्री मुझे थोड़ा टफ लगा, केमिस्ट्री में इसलिए ज़्यादा टाइम भी लग गया। और फिजिक्स तो मेरा इस हार्ड आए या इजी आए, मुझे दोनों हार्ड ही लगता है वही। और अभी इस बात का, कल तक तो इतना टेंशन नहीं था, अभी इस बात का टेंशन हो रहा है कि क्या करना है, क्या मैं दोबारा ड्रॉप लूँ या ना लूँ, या फ्यूचर प्लान के बारे में उतना सोचा नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले रेस्ट कर लेता हूँ, माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं। और बाकी वही, फैमिली भी उतना समझते नहीं है ना, वो बोलते हैं इजी पेपर था तो 600 क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं कैसे बताऊँ कि 600 क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी वही, और पेपर तो ख़त्म हो गया, अब बस कुछ दिन एंजॉय करना है, लाइफ को भी जीना है भाई साहब। तुम लोग भी कुछ दिन तो रेस्ट कर लो। ये नीट ये मेरा पहला ड्रॉप था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पहला ड्रॉप होता है तो आदमी का नहीं होता, 1-2 ड्रॉप लग ही जाएंगे भाई साहब। मुझे फिर लेकिन ड्रॉप लेने का मन नहीं है उतना बाकी सब तो फ्यूचर प्लान ने क्या करूँगा देखता हूँ। और अभी जितना हो सके उतना रिलैक्स रहो। वही, मैं भी अभी इंस्टाग्राम नहीं था मेरा, कल ही आज ही ऑन किया है। आज सुबह मैंने इंस्टाग्राम एक्टिव किया, देखा कि बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, फॉलोअर्स। और बाकी तो वही, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा भाई। लाइफ में सिर्फ नीट ही नहीं है, बाकी बहुत कुछ है, बहुत आगे जाना है लाइफ में। एक एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ को पूरा डिसाइड नहीं कर सकता है। मैंने सुना है बहुत कोटा में ये सुसाइड वगैरह वगैरह, पता नहीं लोग क्यों कर लेते हैं यार, एक एग्ज़ाम ही तो था। और वो, हाँ मुझे ये भी पता है बहुत के पेरेंट्स नहीं समझते, और बहुत हाई एक्सेप्टेशन लेकर बैठ जाते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये वो या वो। पर पता नहीं उन लोग क्यों नहीं समझते कि उनका बेटा कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, ये सब भी समझना ज़रूरी होता है। बाकी तो वही, सिर्फ नीट ही नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम है यार। वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। ये कोटा के बच्चे, ज़्यादातर कोटा के बच्चे आजकल सुन रहा हूँ कि सुसाइड कर लिए। क्यों भाई, क्यों करना है? एक ही तो लाइफ मिलता है, उसमें भी सुसाइड यार। चैन से जियो एक एग्ज़ाम के वजह से। ठट, मेरे से तो ये कभी नहीं हो पाएगा भी, और नहीं करना भी भाई साहब, बहुत गंदा चीज़ है। बाकी वही, रेस्ट करो अभी फ़िलहाल, बाकी पीछे जो होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अब रेस्ट करो।